अपने आत्माओं, परमात्मा हमें आकर ज्ञान देते हैं कि आप काल के लोक में फंसे हो धर्मदास, और आप जी को उस स्थान का ज्ञान नहीं। कौन से स्थान का? कि जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में आपका गीता ज्ञान दाता जिसे तुम श्री कृष्ण कहते हो, आप यही मानकर चालो थोड़ी सी देर कि श्री कृष्ण ही अगर श्री गीता का ज्ञान सुना रहा है। वैसे तो ऐसा नहीं है, ये तो श्री कृष्ण के शरीर में युग काल बोल रहा है ब्रह्म, और वो कह रहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा है, और उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब जैसे हम अपने धर्म गुरुओं से प्रश्न करते हैं कभी, क्योंकि इस ज्ञान के प्राप्ति के उपरांत तो उनसे प्रश्न होते ही हैं, तो उनसे कोई प्रश्न करता है कि श्री यानी गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है, तो वो क्या बताते थे कि अपने बारे में कह रहा है और कोई अन्य भगवान है ही नहीं। कमाल की बात है। एक उत्तर में सब कुछ क्लोज कर देते थे, इतना ही आंसर था इनका। अब बिना ज्ञान के ये नीम हकीम हमारे गुरु रहे जो हमारे सदग्रंथों से भी परिचित नहीं थे। गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा की शरण में जाने को कह रहा है, और अपनी स्थिति तो वो बता रहा है गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कह रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो उस गीता ज्ञान दाता की भक्ति करने वाले को वो शाश्वत स्थान कैसे मिलेगा? और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 का निर्णायक ज्ञान है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, सबका रचनहार, सबका पालनहार और सबका क्रिएटर है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो संत इन सभी शाखाओं सहित जड़ से लेकर और पत्तों तक बता देगा वह तत्वदर्शी संत है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से आकर जो ज्ञान देता है वो तत्व ज्ञान होता है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी नम्रतापूर्वक प्रसन्न करने से, सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म ज्ञान का, उस तत्व ज्ञान का ज्ञान कराएंगे। और 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में यह भी बता दिया है कि वो तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है। उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जो बता देगा वह तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। पुण्यात्माओं, हम श्रीमद् भगवद गीता जी को प्रतिदिन पाठ किया करते थे, गीता जी को पढ़ते थे, और हम कितनी श्रद्धा से पढ़ा करते थे, और डेली पढ़ा करते, एक अध्याय या जितना भी पढ़ सकते थे, और आनंद आता था। तब हम पढ़ा करते पर ज्ञान नहीं था इसमें लिखा क्या है, और इसी पवित्र सदग्रंथ को आज हम पुनः पढ़ेंगे और इसके रहस्य को भी जानेंगे, तो कितना कल्याण होगा। उस स्वाध्याय वाला तो लाभ ईब होगा आपको, क्योंकि आपको पता चला इसमें लिखा क्या है,
तो इसको बार बार सुनकर कृतार्थ होना। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदाल गोविंद का इसके प्रकाशक है ना, जयदाल गोविंद का इसके अनुवादक है। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब हम इसके आपको गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32 दिखाते हैं। ये देखिएगा, ये है अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32। यहां बताया कि एवं बहुविधा यज्ञ वित्तता ब्रह्मणे मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। अब इसका क्या अर्थ है? इन्होंने ये ब्रह्मणे मुखे का अर्थ गलत कर दिया। अनुवादकर्ता ने लिखा कि इस प्रकार और भी बहुत प्रकार के यज्ञ, ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, मुख माने वाणी में। ब्रह्मणे का अर्थ है उस परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में, जो भगवान खुद अपने मुख से बोलकर ज्ञान सुनाता है, वो तत्व ज्ञान होता है। पहले इसका निर्णय करते हैं ब्रह्मणे माने क्या होता है। और देखिएगा गीता अध्याय नंबर 17 का और श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे तिर्विद समर्थ है। यो ब्रह्मणे शब्द है इसमें। ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म का, पूर्ण परमात्मा का नाम कहा है। ठीक, अब ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अब हम आते हैं चौथे अध्याय के अब उसी 32वें मंत्र पर। इसमें यह ब्रह्मणे शब्द है, यह लिखना चाहिए था इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। अब विचारण की बात है, यदि वेद की वाणी में होते तो गीता तो वेद वाली ही तो वाणी है, वेद का इतना निष्कर्ष है। तो ये सोचना इब हमने पड़ेगा, क्योंकि हमने एक देसी कहावत थी, एक भजनी कहा करते बोला किसने देखा स्वर्ग भरतरी आपा मरे बिना। तही बामना आप पर मरना पड़ा, यू आप पर देखना पड़ा सदग्रंथों को कि ये क्या बता रहे हैं। ये हमारे धर्म गुरु क्या उवा बाई बक्या करते थे, इन अपना नाश जीवन करा और हमारे पूर्वज भूत बना के उनके धक्के खवा दिए। तो अब सब कुछ बेड़ा पार होगा और परमात्मा ने कह रखा है कि 101 पीढ़ी पार कर दूंगा आपकी, 101 वंश। भक्ति बीज जो होवे हंसा और तारों तास के 71 वंशा, 101 वंश पार कर दूंगा। अब यहाँ लिखा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यहाँ हमने इसको पढ़ना पड़ेगा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से के साथ कहे हैं। यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यानी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से, मुखे माने मुख कमल से जो बोली है उस वाणी में विस्तार से कहे गए। उनको तू, उन सब को तू जानकर, उन सब को तू कर्म जान, यानी काम करते करते शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले हैं। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम से लागबे। वो ऐसी विधि बतावेगा भगवान की वाणी में कि वो कर्मों के करते करते कर्म योगी बनकर अपने काम भी करो और ये भजन भी करो। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से लागवे। राम नाम रटते रहो जब तक गट में प्राण, और कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अब उसके ही प्रमाण है ये कि वो कर्म करते करते होने वाले जान, इसको जानकर
तो उनके अनुष्ठान द्वारा फिर उसके बताए द्वारा साधना करने से कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। और फिर क्या बताया है कि उस तत्व ज्ञान को कहाँ से प्राप्त कर, कि तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। ये देख तो चौथे अध्याय का अब हम श्रीमद् भगवद गीता का अब हम 34वां श्लोक पढ़ेंगे। उस ज्ञान को जो भगवान खुद आकर बोलता है, जिसको तत्व ज्ञान कहा है, तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडोत प्रणाम करने से और सेवा करने, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत, तत्वदर्शी न तत्वदर्शी संत, परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले वो ज्ञानी महात्मा यानी तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब गीता ज्ञान दाता ने पल्ला झाड़ दिया कि मैं नहीं जानता सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के बारे में, और अपने सत्र का ज्ञान गीता जी में दे ही रहा है कि मेरे सत्र का इतना बात है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में कि मेरा तो एक ओम अक्षर है और इसका जाप अंतिम सांस तक करना है, और इसके करते करते जो ओम से मिलने वाली जो लाभ है वो प्राप्त होगा। देखिएगा 8वें अध्याय का श्रीमद् भगवद गीता का ये 13वां श्लोक है। अब हम संस्कृत भी पढ़ेंगे। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। अब ये क्या कहता है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति, ओम यह एक अक्षरम, ओम यह एक अक्षर है, व्यवहारन माने उच्चारण करके, अनुसमरण माने स्मरण करता हुआ, ये परियाति तजन देहम जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गति यानी आखिरी सांस तक इस ओम का जाप करता है, ओम से मिलने वाली। इन्होंने ओम का अर्थ ये ऐसे किया है, भ्रमित ना होना। जो इस ओम का जाप करता हुआ जो अंतिम सांस तक इसी का जाप करता हुआ जाता है तो उसको परम गति प्राप्त होती है। कौन सी परम गति? ओम है ब्रह्म का मंत्र, ये भी आपको क्लियर करते हैं। अब ये है क्लास आपकी, आध्यात्मिक पीरियड आपके लग रहे हैं सत्संग के माध्यम से, और आज परमात्मा ने आपको सबको अक्षर ज्ञान युक्त कर दिया है। अब शायद ही हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कुछ खगे गढ़े ना जानता हो, और दास इसलिए रूबरू कर रहा है आपके पुस्तक कि आपका भ्रम ना रह जा, क्योंकि अब तक ये अपनी अपनी डफड़ी सब पीट रहे थे। हमें कोई बता नहीं पा रहा था कि मैं कहाँ से सुना रहा हूँ, नाम सदग्रंथों का लेते थे, बकवाद न्यारी गढ़ते थे। तो इन सदग्रंथों को आज हम खुद पढ़ेंगे और निर्णय लेंगे। अब देखिए, एक समय हिमालय राजा को श्री दुर्गा जी, देवी जी ज्ञान बता रही है, और वो कह रही है कि ओम का जाप कर, ओम ब्रह्म का मंत्र है, और वो ब्रह्म लोक में रहता है, तो उसको पा जाओगा, तेरा कल्याण हो। यानी ओम नाम ब्रह्म का है और ब्रह्म लोक में रहता है, ओम के मंत्र से ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। पहले ये क्लियर करते हैं। देखो, श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी संक्षिप्त, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये वही है, नो की नो। अब यहां से हम लेंगे थोड़ा सा, बस इतना ही पर्याप्त है, ये देख लिएगा, यहां से छपी है ये। अब इसके 562 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। 562 पृष्ठ, ये देखिएगा, 7वां स्कंद और संक्षिप्त देवी भागवत यानी देवी पुराण, 562 पृष्ठ पे। देवी के द्वारा, दुर्गा के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, पहले तो अपने बारे में बताती है, फिर कहती है नहीं, सब कुछ छोड़ दे। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके
अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है और अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप और जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है। इससे आपको देवी के ज्ञान का ही पता लगेगा या कितनी विद्वान है। ये ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म भी कह रही है, जबकि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में तीन पुरुष को चाहे तीन ब्रह्म को, एक सरपुरुष, इसको सर्वब्रह्म भी कह सकते हैं, और दूसरा अक्षर ब्रह्म, अक्षर पुरुष, और तीसरा बताया परम अक्षर ब्रह्म। और ये कह रही है इसको ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म भी कह रही है। आगे देखना क्या निष्कर्ष निकलेगा। वही यह अक्षर ब्रह्म है, जो ब्रह्म भी अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। इसमें क्या है कि अक्षर खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। ब्रह्म पाने के लिए ओम का जाप है। फिर यहाँ का उस एकमात्र परमात्मा ही को जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अब देवी कह रही है मेरी भक्ति भी बंद कर दे, केवल उस ओम, उस एक ब्रह्म की भक्ति कर। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने का पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। यानी ओम नाम का जाप ब्रह्म का है और ओम के जाप से ब्रह्म की प्राप्ति होगी। वो कह रहता कहाँ है? 563 पर बता रही है दुर्गा माई कि वह यह सबका आत्मा ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में रहता है, वहां स्थित है। ठीक, इति सिद्धम ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी जन्म मृत्यु में रहेंगे, वो मोक्ष नहीं हो सकता। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर संसार में कभी नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति भी बंद कर, केवल उसकी भक्ति करो अकेले की। देखिएगा, अब ये गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा एक ओम अक्षर है, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है। इसे ये भी सिद्ध हो गया कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण नहीं, यो ब्रह्म बोल रहा है, यो काल बोल रहा है। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके जैसे भूत बोलते हैं। अब देखो, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म धारण माम समरण यह परियाति तदंध्यम से आती परमावृत्ति। ओम के नाम का जाप अंतिम सांस तक करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, वह मेरे वाले इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। वो आपने देख ली देवी भागवत में कि ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। अब ब्रह्मलोक के बारे में क्या कहा है 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी सब लोग पुनरावर्ती में हैं। ये सटार लगा रखे हैं उन्होंने, और यहाँ इसका विश्लेषण किया है। सटार इस पुनरावर्ती के बारे में बताया है कि पुनरावर्ती माने जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे इसको पुनरावर्ती कहा गया है। अब इन्होंने यहाँ थोड़ी सी गलती की है, परंतु हे कौंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता या कोई बात हुई? ये अनुवाद है इनका। इस जैसे गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में
गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तो जो इसकी भक्ति करेगा वो विनाशवान रियो विनाशवान। तो यहाँ इस मंत्र का अर्थ ये करना अनर्थ कर दिया कि मेरे को प्राप्त करके फिर पुनर्जन्म नहीं होता। इसका अर्थ ये बनता है कि अर्जुन जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म है अर्जुन, वो ब्रह्मलोक में जाते हैं और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। इसलिए जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी पुनरावर्ती में हैं, वो मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म होता है अर्जुन। इसका अर्थ ये बनाए, नहीं तो फिर ये सारे श्लोक गलत सिद्ध हो जाते हैं जिसमें ये खुद कहता है। देखिए गीता अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 12 में, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अर्थात तू नहीं था, अर्थात ये राजा लोग नहीं थे, और न ही नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, अर्थात जन्म मरण आपका और मेरा सबका रहेगा। और यहाँ एक और भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है दूसरे अध्याय के और अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 17 में कि नाश रहित यानी अविनाशी तो उसको जान जिससे सर्वस यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, यानी गीता ज्ञानदाता से अविनाशी कोई और है। अब चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में अपने आत्माओं गीता जी के पाठ मात्र थे, ये मोक्ष कहा करते, तो अब यो पाठ भी कर लेंगे हम, इसका भी लाभ मिलेगा, क्योंकि सदग्रंथों के पढ़ने से केवल ज्ञान यज्ञ का लाभ होता है। मोक्ष तो उन रियल मंत्रों से होगा, वास्तविक मंत्रों से होता है। ये तो न पता ही नहीं था, फिर भी इतना वो अवश्य था कि सदग्रंथों के पढ़ने से हमें आध्यात्मिक कुछ लाभ अवश्य होता है, तो वो भी हम साथ साथ यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। देखिएगा अब गीता अध्याय नंबर 4 के गीता अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर हम 5 में आते हैं। यहाँ इसकी संस्कृत है और यहाँ ये निकी द्वारा अनुवाद है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। ठीक हो गया, अंडरस्टूड हो गया। ये कहता है मेरे भी जन्म मृत्यु होती है और तेरे भी होती है। अब 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक और अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर कर देगा। ये कहता है कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को ये ना ऋषिजन जानते ना ये देवता जानते, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है यू, और दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश जी की माता है। अब इससे उत्पन्न हुए सारे ऋषि, ये जितने भी मनु जैसे, वशिष्ठ जैसे, तो उसको तो उसके बाद की संतान है, तो इसकी इस काल की उत्पत्ति को क्यों कर जाने, तो इसके पुत्र हैं, तो पुत्र अपने पिता की डेट ऑफ बर्थ नहीं जान सकता। वो तो दादाजी बतावे, दिन का दिन बता देगा। तो उस दादाजी ने जो सबका रचनहार है, जो सबका पालनहार है, कबीर परमेश्वर ने इनकी सारी उत्पत्ति बता रखी है। अब देखना, अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 2 में मेरी उत्पत्ति, ये तो गलत है, प्रभव माने उत्पत्ति, मेरी उत्पत्ति को न तो देवता लोग जानते और न मैं ऋषिजन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और मैं ऋषियों का आदि कारण हूं, यानी मेरे से इनका जन्म हुआ है। तो इसे ये तो कंसेप्ट होएगा क्लियर कि इसकी जन्म तो हुआ है और खुद ये स्वीकार कर रहा है मेरी जन्म मृत्यु होती है। तो 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में ये अर्थ करना है कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये अनर्थ है। अब फिर देखें इस 8वें अध्याय के 16वें श्लोक। अब हम आगे गीता अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 16 में अब हम संस्कृत पढ़ेंगे। आप ब्रह्म भुवनाथ यानी ब्रह्म लोक तक लोका सभी लोक पुनरावर्ती न
इनका पुनर्वर्ती होता, वहां गए हुए भी जन्म मृत्यु में रहते हैं अर्जुन। और न विदते, जो ये नहीं जानते। अब विद माने ये कहते हैं, विद माने जान विद माने नहीं होते, नहीं, विद धातु है विद्या जिसका अर्थ होता है, ये है जो नहीं जानते। अब देखो, न जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग पुनर्वर्ती में है, उनका आवागमन बना रहेगा। जो ये नहीं जानते तो माम उपेते तू कौनते पुनर्जन्म है, उन मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म है अर्जुन। जो न विदते, जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्ती में हैं, और पुनरावर्ती का ये यहाँ अर्थ भी कर रहे हैं, जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े। और ये खुद भी कह रहा है कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो लिए, आगे भी होंगे और होते भी रहेंगे, और पहले भी मर लिए। तो ये अर्थ इन्हें गलत कर रखा है। तो अब हम इसकी कति जड़ निकाल देंगे, अज्ञान नहीं रहेगा। कहते 9 मण सूत उलझिया, ये ऋषि रहे झक मारे, और सतगुरु ऐसा सुड़ जाए दे भाई उलझे न दूजी बार। तो ये दास है वो सतगुरु।